ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, ये दोनों मार्ग अनादि हैं, कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग। निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग, यह दोनों मार्ग अनादि हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 8 श्लोक 27। दोनों प्रकार की गतियों से जाने वाला व्यक्ति, एक वापस आता है, एक वापस नहीं आता, और दोनों मार्गों की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से योगी बनने की आज्ञा देते हैं। नैते श्रुति कृष्ण नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अर्थ देखें इस श्लोक का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण अर्जुन सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन, तू सब कालों में, सब समय में समबुद्धि रूप योग से युक्त, समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति का साधन कर। मेरी प्राप्ति का साधन करने वाला हो। बड़ा सुंदर है, भगवान ने अच्छा कहा, इसको भी समझना है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। कोई भी योगी पुनः मोहित नहीं होता, दोबारा मोहित नहीं होता। कौन सा योगी? जो इन दोनों मार्गों के तत्व को जानता है। एक मार्ग है संकल्प का। देखिए, एक मार्ग है संकल्प का और दूसरा मार्ग है संकल्प रहित का। दूसरे शब्दों में समझें, एक मार्ग है हठ योग का और दूसरा मार्ग है सहज योग का, राजयोग का। दोनों मार्गों को समझें। निद्राया लोक वार्ताया शब्दादिर आत्म विस्मृते क्वचिन्नावसरम दत्वा चिंतयात्मानम आत्मनि। भगवान श्री राम को उनके श्री गुरुदेव महर्षि रैक्व, सतगुरुदेव महर्षि रैक्व ने कहा था, हे राम जी, निद्रा को अवसर मत दो। यह जीवन सोने के लिए नहीं है। लोक वार्ताया, लोक की बातों को भी अवसर मत दो। न जाने लोग क्या क्या कहते हैं। निद्राया लोक वार्ताया शब्दादेर आत्म विस्मृते। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द आदि जो विषय हैं, उन विषयों में इतने आसक्त मत हो जो अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाए। शब्दादिर आत्म विस्मृते, अपने को ही भूल जाओ। इतने उन विषयों में आसक्त मत हो। शब्दादिर आत्म विस्मृते, इनको, निद्रा को, लोक की बातों को और शब्द आदि विषयों को क्वचिन्न अवसरम दत्वा, कहीं भी अवसर मत दो, किसी भी अवस्था में अवसर मत दो। क्वचिन्न अवसरम दत्वा,
फिर इनको कहीं भी अवसर मत दो, और अवसर न दे करके चिंतय आत्मानम आत्मनि, अपनी आत्मा में ही परमात्मा का चिंतन करो, अपने आत्म स्वरूप में ही परमात्मा स्वरूप का दर्शन करो। यह गुरुदेव सतगुरुदेव ने राम जी को कहा। स्वरूपा अनुसंधान, स्वरूपा अनुसंधानम बिना अन्यथा चार परो न भवेत। हे राम जी, स्वरूपा अनुसंधानम, केवल और केवल अपने स्वरूप का अनुसंधान करो, अपने स्वरूप का शोधन करो, अपने स्वरूप में स्थित हो, अन्यथा चार परो न भवेत। साफ इनकार किया कि स्वरूप से भिन्न कोई भी आचरण मत करो, कोई भी चिंतन मत करो, कोई भी स्मरण मत करो। स्वरूपानुसंधानम, स्वरूप का अनुसंधान करो। तो इसलिए दो मार्ग हैं, एक मार्ग है हठ योग का और दूसरा मार्ग है राजयोग का। हठ योग का मार्ग यह संकल्प का मार्ग है, राज संकल्प का मार्ग है, और सकाम कर्म योग का मार्ग है हठ योग। राजयोग निष्काम कर्म योग का मार्ग है। हठ योग संकल्प की साधना है, राजयोग समर्पण की साधना है। इसको थोड़ा समझें। आप संकल्प करते हैं, आपने बहुत दान करना है, और आप दान करने चले जाते हैं, किसी भी महापुरुष के आश्रम में पहुंचते हैं आप, और वहां आप दान करते हैं, भगवान का बड़े प्रेम से मंदिर का निर्माण करते हैं, श्री राधा कृष्ण भगवान के मंदिर का निर्माण करते हैं आप, और संत महापुरुषों की व्यवस्था के लिए आश्रम का निर्माण करते हैं आप। यह आप संकल्प से करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं आप। और आपका यदि दृढ़ संकल्प है, पक्का संकल्प है, तो इस कार्य को आप पूरा करके रहेंगे। महत पुण्यम, ये महान पुण्य का कार्य है। यदि आपका संकल्प कमजोर है, तो कमजोर संकल्प में वह कमजोर संकल्प आपको पाप के मार्ग पर डाल सकता है, वह पुण्य के मार्ग से आपको अलग कर सकता है। यदि संकल्प कमज़ोर है, सत्संकल्प कमज़ोर है, तो आपको ख्याल आएगा चलो आश्रम ही हड़प लें, इस बाबा को दरकिनार करें, पाप भावना आ गई। तो संकल्प दो प्रकार का हुआ, एक कमज़ोर संकल्प और एक जोरदार संकल्प, पक्का संकल्प, मजबूत संकल्प। तो जो मजबूत संकल्प होता है उससे पुण्य कमाया जाता है, और जो कमज़ोर संकल्प होता है उससे पाप होता है। व्यक्ति करता नहीं है, व्यक्ति करता नहीं है पाप, उससे हो जाता है, क्योंकि संकल्प कमज़ोर है। यदि संकल्प जोरदार हो तो पाप नहीं होगा। एक शराबी से हमने पूछा, आप ये शराब क्यों पीते हो? उसने कहा हम संकल्प से पीते हैं, हमारा संकल्प है पीने का, इसलिए हम पीते हैं। हमने कहा तो दूसरा संकल्प कर लो, इसे छोड़ दो। अरे महाराज पैरों में पड़ गया, कहने लगा महाराज आज से ही मैं संकल्प करता हूँ और अभी से अब कभी नहीं पीऊँगा। और उसने संकल्प कर लिया, बोले छूऊंगा भी नहीं, हाथ नहीं लगूंगा, देखूंगा भी नहीं उसकी तरफ, और उसने छोड़ दी।
कमजोर संकल्प था तब संकल्प जब था शराब पीने का तो पीता था, और संकल्प हुआ छोड़ने का तो उसने छोड़ दी। सृष्टि संकल्प की है। आप जो पुण्य करते हैं वो मजबूत संकल्प से करते हैं, दृढ़ संकल्प से करते हैं, पवित्र संकल्प से करते हैं, सार्थक संकल्प से करते हैं। और जो पाप होता है वो आपसे, आप करते नहीं हैं, आपके कमजोर संकल्प से होता है, कमजोर संकल्प से। तो ये है सकाम कर्म योग। कमजोर संकल्प पाप में गिराता है, मजबूत संकल्प पुण्य कराता है। कमजोर संकल्प जब पाप में गिराता है तो गिरते गिरते सीधे आप नरक में चले जाते हैं, नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। क्योंकि वह आप पाप कर चुके हैं ऐसा जिससे आपका नरक में, जब तक पाप खत्म नहीं होगा तब तक आपका वास भी नरक में होगा। तब तक करो नरक में वासा। और जैसे ही पाप खत्म हुआ और पुण्य का उदय हुआ तब आप आनंद से स्वर्ग भोगेंगे। यह पितृयान मार्ग है, आप स्वर्ग को जाएंगे। और इस मार्ग पर गए हुए स्वर्ग तक, स्वर्ग को भोगने के बाद फिर आप संसार में जन्म मृत्यु को प्राप्त होंगे। दोनों ही ये संसार में जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कमजोर संकल्प वाले, पाप करने वाले नरक में जाकर नरक भोगकर फिर संसार में जन्म मरने आते हैं, और पुण्य करने वाले, मजबूत संकल्प वाले स्वर्ग तक जाते हैं और स्वर्ग भोगकर पुनः जन्मने और मरने संसार में आते हैं। ये बड़ा रहस्य है। तो ये सकाम कर्मयोग की बात आप श्रवण कर रहे थे। अब सुनिए आप निष्काम कर्मयोग, ये राजयोग है। निष्काम कर्मयोग समर्पण का योग है। यह संकल्प का नहीं है, समर्पण का है। और जब समर्पण होता है तो समर्पण में ही मोक्ष होता है। मोक्ष संकल्प के विसर्जन से मिलता है। आपने दो तरह के संकल्प देखे, कमजोर संकल्प और मजबूत संकल्प। यह दोनों ही पुनरागमन के कारण हैं, जन्म मृत्यु के कारण हैं। और मोक्ष संकल्प के विसर्जन से होता है। अब संकल्प का विसर्जन क्या है? संकल्प की दो गति। संकल्प का विसर्जन पूर्व में श्रवण कर रहे थे, अधूरा संकल्प। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने संकल्प लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। यदि आपका मजबूत संकल्प है, भीष्म प्रतिज्ञा है, तो आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। और आपका कमजोर संकल्प है तो कहीं मन फिसल गया तो आप सीधे नरक में जाएंगे। तो अधूरा संकल्प नरकगामी बनाता है, पूरा संकल्प स्वर्गगामी बनाता है। तो ये नरकगामी बनाने वाला पितृयान का मार्ग है। और स्वर्ग तक ले जाने वाला पुण्य का मार्ग है। तो पाप का मार्ग अधूरा संकल्प, पुण्य का मार्ग पूरा दृढ़ संकल्प। अब आइए मोक्ष के संकल्प का, मोक्ष की गति कैसे, मोक्ष प्राप्त कैसे होगी? संकल्प के विसर्जन से। संकल्प में संसार का वास है, संकल्प में अच्छे और बुरे का वास है।
संकल्प में जय और विजय का वास है, संकल्प में पुण्य और पाप का वास है। मोक्ष संकल्प के विसर्जन से होगा। संकल्प में बुरे कर्मों का, सत्कर्मों का वास है। इसलिए संकल्पों का विसर्जन, मन का विसर्जन, अमनी अवस्था। और यह अमनी अवस्था कब प्राप्त होगी? जब हम स्वरूपा अनुसंधान करेंगे, सब तरफ से संकल्पों को समाप्त करके, हटा करके निसंकल्प होकर अपने स्वरूप में स्थित होंगे। संकल्प जब तक रहेंगे तब तक संसार रहेगा, आप भटकते रहेंगे। और आप निसंकल्प होंगे तभी आप मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने सृष्टि की है, संकल्प से की है। जब संकल्प नहीं था भगवान का तो भगवान अकेले थे, लेकिन उनको लगा एकाकी न रमते, अकेले अच्छा नहीं लगता, कोई साथ होना चाहिए, तो भगवान ने सृष्टि की। एकाकी न रमते, अकेले रहने में अच्छा नहीं लगता। और याद रखना, बिटवीन टू बॉडीज जब दो हो जाते हैं तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। भगवान भी इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आए, उन्होंने सोचा कि चलो सृष्टि कर लेते हैं, अकेले अच्छा नहीं लगता, तो वो भी झगड़े में पड़ गए। राम जी को देखो, कृष्ण जी को देखो, वामन भगवान को देखो, जितने भी अवतार हुए सबको देखो, भगवान बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, सब झगड़े में। कि सृष्टि की ना, संकल्प अपनाया ना, और संकल्प से रहित होते तो कोई सृष्टि नहीं और कोई झगड़ा नहीं, केवल स्वरूप के आनंद में मस्त होते। तो समर्पण के लिए क्या करना है? समर्पण के लिए करना है, दो बातें हैं समर्पण के लिए। एक तो बात है मैं का विसर्जन, स्वयं का विसर्जन। जो भौतिक मय है, जो माइक मय है, जो प्रपंचिक मय है, खड़ा हुआ राज्य की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, पुण्य और पाप की दृष्टि से, जो मैं खड़ा हुआ उसका विसर्जन। और विशुद्ध मैं को खड़ा करना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा। भगवान श्री राम को जब राम जी से कहा, राम जी अपने स्वरूप को पहचानो और ये महसूस करो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। राम जी बोले, ये तो अहंकार की बात हो गई प्रभु, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। गुरुदेव ने कहा, राम जी मैं दो प्रकार का होता है, एक शुद्धमय और एक तो विशुद्धमय होता है, एक अशुद्धमय होता है। तो जिस मैं की बात आप सोच रहे हो राम जी, वो मैं अशुद्धमय है, क्योंकि वो मैं खड़ा हुआ है, मैं राजा हूँ राज्य की अपेक्षा से, मैं पहलवान हूँ पहलवानी की अपेक्षा से, मैं इंजीनियर हूँ इंजीनियर की अपेक्षा से, मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टरी की अपेक्षा से, मैं सांसद हूँ सांसद की अपेक्षा से, ये दोषी मैं है। विधायक हूँ, ये दोषी मैं है। मैं मंत्री हूँ, जो भी है, राजा हूँ, भिखारी हूँ, ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, मूर्ख हूँ, इस प्रकार से
जो मैं खड़ा हुआ है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये अशुद्ध मैं है। मैं पापी हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, ये अशुद्ध मैं है। राम जी इसका त्याग करना और आप अपने शुद्ध स्वरूप को देखो। जैसे महापुरुषों ने कहा, शुद्ध स्वरूप हमारा जगत का आधारा, शुद्ध स्वरूप हमारा जगत का आधारा, शुद्ध स्वरूप हमारा जगत का आधारा। जिसमें सब है, जो सब में है, वो हमारा शुद्ध स्वरूप है। जो कुछ भी नजर आता है, ये हमारा निजी स्वरूप है, ये हमारा शुद्ध स्वरूप है। अशुद्ध स्वरूप में भिन्न भिन्न नजर आते हैं, दूसरे नजर आते हैं, राग द्वेष नजर आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नजर आते हैं, लेकिन शुद्ध स्वरूप इन सभी से मुक्त होता है। अपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान करो। तो एक तो बात ये कि अपने विशुद्ध मैं को खड़ा करो, अपने स्वयं को खड़ा करो। और दूसरा ये, जो आपका अशुद्धमय है उसका विसर्जन करो। अशुद्धमय किसी की अपेक्षा से होता है और विशुद्धमय जो होता है वो अपेक्षाओं से रहित होता है। वो किसी की अपेक्षा से नहीं होता, वो निरपेक्ष होता है। अशुद्धमय सापेक्ष होता है और शुद्धमय निरपेक्ष होता है। आइए उसी शुद्धमय का चिंतन कीजिए बड़े प्रेम और श्रद्धा से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए हे अर्जुन, तू सदा शुद्धमय में स्थित हो, योग युक्त हो। सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, सभी समय में योग युक्त हो। आओ ब्रह्म चिंतन करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। ये निश्चय करो सच्चिदानंद मैं हूँ, ये निश्चय करो सच्चिदानंद मैं हूँ। ये निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ, ये निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ। आप भी ये निश्चय करो। हमारा तो ये निश्चय हो चुका है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंदो अहम अस्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। ये निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ। किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना, किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना। यह निश्चय हुआ ओम मैं हूँ, यह निश्चय हुआ ओम मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। यह पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, यह पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है। यह निश्चय हुआ पूर्ण मैं हूँ, यह निश्चय हुआ पूर्ण मैं हूँ। यह निश्चय हुआ पूर्ण मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार से आप निरंतर चिंतन करें और निरंतर चिंतन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, योग युक्त हो। जो संकल्प से किया हुआ है उसका भी नाश नहीं होता, वो भी आगे साथ देता है अगले जन्म में। और जो निसंकल्प से प्राप्त हुआ है
वो तो अविनाशी है ही, वह तो परम अक्षर है, परम पद है, परम गति है। और इस परम गति में ही परम पद में स्थित हुए महापुरुष सदा आनंद का अनुभव करते हैं। ओम। इन शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और एक प्रार्थना करता हूँ कि आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए शिवोहम शिवोहम शिवोहम।